हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। एक बार की बात है, एक लड़का था करीब 8-9 साल का। समझदार हो जाते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, दुनिया देखी नहीं होती, ज़्यादा कुछ समझ नहीं होती उतनी। तो उसके दादाजी ने उसको एक बात सिखानी चाहिए। दादाजी एक गमला लाकर देते हैं उसको। गमला तो उसने देखा हुआ होता है, पौधे लगे हुए हैं, फूल आ रहे हैं, सब है, पर अब की बार गमले में कुछ नहीं है, मिट्टी भरी हुई है बस। दादाजी उसको देते हैं कि मैं तुम्हें एक मिरेकल दिखाना चाहता हूं। लड़का एकदम है खुश, मिरेकल दिखेगा, गमले में से मिरेकल दिखेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मिरेकल दिखेगा। तुम ऐसा करो, 5वीं मंजिल पे वो रहता था, 6ठी मंजिल बीच में और 7वीं मंजिल छत थी। एक फ्लोर चढ़कर, मतलब 2 फ्लोर चढ़कर उसको छत पर पहुंचना था। ऊपर जाओ, छत पर इसको रख कर आना, कहीं छांव वाली जगह पर, जहाँ धूप भी आती हो, छांव भी रहती हो। ऐसे छज्जा निकला रहता ना, तो वहाँ नीचे रख देना और इसमें पानी डालकर आना, 1 लोटा। और ये काम तुमको रोज करना है 10 दिन तक, और 10 दिन बाद मिरेकल देखने को मिलेगा। लड़का जाता है, छत पर रख कर आता है, जगह मिल जाती है ऐसी, और 1 लोटा पानी डालकर उसमें, यानी 2 बार जाना पड़ता है उसको, 1 बार गमला रखने, 1 बार 1 लोटा पानी डालने, और नीचे आ जाता है। दादाजी कहते हैं अब 10 दिन तक तुमको 1 लोटा पानी रोज डालने ऊपर जाना है। 10 दिन बाद मिरेकल देखने को मिलेगा। अब लड़का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक जाता है। अब बोर हो जाता है रोज रोज। अब जानते ही हैं बच्चों का नेचर, 8-9 साल का बच्चा कहाँ एक काम को लगातार कर सकता है। खैर, अब दादाजी ने कहा था, मिरेकल देखने का बड़ा मन था उसका, मिरेकल देखना है। 8वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया, अभी कुछ मिरेकल सा दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं, 10वें दिन जब डालने गया पानी, तो देखता है उसमें हरे हरे अंकुर फूट आए हैं। दादाजी को एकदम एक्साइटेड होकर फोन करता है। दादाजी कहीं पास में, कहीं दूर, मतलब रहते थे दूसरे घर में। दादाजी, उसमें एक हरा सा पत्ते से निकले हैं 2, मिरेकल देखने को मिला। कहां से आ गए वो? आपने तो मिट्टी दी थी मुझे गमले में, उसमें से कहां से वो हरे पत्ते आ गए? दादाजी कहते हैं, बेटा तुमने 10 दिन वेट किया, लगातार पानी दिया उसमें, तो तुमको मिरेकल देखने को मिला। अगर तुम बीच में पानी देना छोड़ देते तो मिरेकल देखने को नहीं मिलता। ये हमारी आपकी कहानी चल रही है, आप लोग सोच में डूबे हुए हैं, क्या सुना रहे हैं। हम सब मिरेकल देखना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं मिरेकल देखना। कौन नहीं चाहता मिरेकल देखना? सब चाहते हैं कुछ मिरेकल देखने को मिले, तब तो हम समझे भगवान है। भगवान तो है ही, ये रहे भगवान, ये रहे भगवान, ये रहे भगवान, सब तरफ भगवान है, भगवान ही भगवान है। ये पूरी पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, किसी भी भाषा में बोलिए, ये ठसाठस भरा है परमात्म तत्व से, चेतन तत्व से। भगवान हर जगह है, सब जगह है। हम मिरेकल देखना चाहते हैं कुछ। अब हमारी तरह का मिरेकल देखने को मिले न मिले पता नहीं, पर जिस तरह का गुरुजी हमको सिखाते हैं, बताते हैं। हमारे गुरुजी ने, जब हम पहले दिन पहुंचे गुरुजी के पास, तो एक बात कही, संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी हो। हमने कहा मेरा जीवन निष्कामी हो। बोले संकल्प को मन में धारण किए रखना। दूसरा संकल्प कराया, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ठीक है, बस अब हो गया। एक तो हो गया परमार्थ और एक हो गया व्यवहार।
व्यवहार में मेरा जीवन निष्कामी हो और परमार्थ मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। भाई ये दो धारण कर लो, समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। और कल जैसे मैंने आपको पूरी कहानी अपने जीवन की बताई थी, इस समझ के लिए मैं खोजता फिरा और वो खोज मेरी समय पाकर वो जो मिरेकल होना था, समझ का खुलना था, वो समय के साथ हुआ। कितने साल लगे अब वो ठीक से याद नहीं है, बहुत साल लगे। बचपन में जब बर्थडे हुआ करती थी तो अम्मा जी कहते थे कि जाओ ये पूड़ी सब्जी, वहाँ अचल तालाब है एक अलीगढ़ में, वहाँ साधु बाबा लोग कुछ आते जाते रहते हैं, साधुओं को खिलाया ना। बचपन की बात है, रिक्शा में बैठ करके चले जाते थे, एक बाल्टी में सब्जी, कुछ पूड़ियाँ एक टोकरी में, और जाकर वहाँ खिलाने का प्रयास करते थे। वहाँ बाबा जी कभी होते थे, किसी साल नहीं होते थे, साल में एक ही तो बार आता है जन्मदिन। कभी होते थे कभी नहीं होते थे, जब मिल जाते थे तो बहुत खुश होते थे, जब नहीं मिलते थे तो और धीरे धीरे करके फिर ये होता था लौटते में गरीबों को खिला देना। तो एक वहाँ कटपुला है, वहाँ काफ़ी सारे गरीब बैठे रहते हैं, तो उनको खिला दिया करते थे, आ जाते थे। एक संकल्प उठा था कि मेरा जीवन निष्कामी हो। वहाँ तो जानते नहीं थे, जब गुरु मिले तो उन्होंने शब्द दिए, उस संकल्प को शब्द दिए, बोलो मेरा जीवन निष्कामी हो। हम सब बोल सकते हैं मन में, मेरा जीवन निष्कामी हो, लेकिन मिरेकल आपको 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। अब वो 10 दिन कब होंगे नहीं पता है, नहीं पता है, क्योंकि ये जो आप देखते हैं वीडियोस, ये तो अभी 2 साल से 2.5 साल से शुरू हुए हैं, जो इतना बड़े स्केल पर सेवाएं हो रही हैं। ये तो अभी 2-2.5 साल हुए। उससे पहले तो सेवाएं ठीक ठीक जैसे चलती हमारे सत्संग की वो हुआ करती थी, पर अभी तो बहुत बड़े स्केल पर हो रही हैं। और सब कृपा है गुरु की, सब गुरु की कृपा है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं होती। मैंने बताया था, किसी साल बाबा जी कुछ मिलते थे, किसी साल नहीं मिलते थे, तो गरीबों में बांटकर चले आते थे। ये भी भगवान की कृपा होती है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, कोई मिले, ये भगवान की कृपा पर आधारित होता है। इसी से जोड़ते हुए आगे चलते हैं हम। निष्काम सेवा तक हम पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचें? भगवान अर्जुन को युद्ध के मैदान में निष्काम सेवा का उपदेश करेंगे। अब बताइए, कहाँ युद्ध है और कहाँ निष्काम सेवा की प्रीचिंग्स हैं, के बारे में भगवान उसको बताएंगे। अब जब अर्जुन बैठे हुए थे पीछे शोक करते हुए, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। ये लोग जो सामने खड़े हैं, क्या ये शोक करने लायक हैं? आप तो सब थोड़ा बहुत महाभारत आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी इसके बारे में, और ये सब युद्ध के बारे में, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। कौरव लोग कैसे थे, क्या नहीं किया पांडवों को मारने के लिए, कैसे लोग थे वो। तो न शोक करने योग्य लोगों के लिए तो शोक कर रहा है जी। ये शोक करने लायक है, ये जो सामने खड़े हैं युद्ध के मैदान में तलवार लिए और वो सब, और पंडितों की सी बातें कर रहा है। मेरे को ज्ञान सुना रहा है तू कि इनको मार के पाप ही तो लगेगा, और ये और वो जो होता ना, आम आदमी बात करता है, ज्ञान की बात करते हैं लोग, जानते कुछ है नहीं, बात करते हैं कि वो सुन लिया इधर उधर से। दुनिया के लोग आप देखते होंगे, बहुत ज्ञान, बहुत, आप जरा सा ज्ञान तो सुनाइए किसी को,
दुनियावी व्यक्ति को आप ज्ञान तो सुनाइए, आप एक सुनाएंगे वो 4 सुना देगा आपको। लेकिन अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्राण चले गए उनके लिए तो शोक करना बनता है, नहीं चले गए हैं उनके लिए शोक करने का क्या तात्पर्य भगवान का? कि जो तेरे घर में लोग हैं ना, तेरा बेटा है तेरी सुनता नहीं है, माँ की बेटी है उल्टा चलती है, भाई बंधु कोई पूछता नहीं है, रिश्तेदार कुछ समझते नहीं है, क्योंकि हम उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े हमारे रिश्तेदार हैं। तो उनके लिए जो जी रहे हैं इनके लिए शोक करना यही सब है। ये मेरी सुनता नहीं, ये मेरी मानता नहीं, ये मेरे पूछता नहीं, ये मेरा प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार करे, प्यार दे प्यार दे प्यार दे, कोई देता नहीं। देता क्या? नहीं देता, है ना? तो कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमें मानता नहीं, कोई हमें प्यार नहीं देता, कुछ ये नहीं कुछ वो नहीं, ये शोक हो गया। भगवान कह रहे हैं जो पंडित जन होते हैं वो इन बातों के लिए शोक नहीं करते। तुम पूछ लो तो ठीक, तुम नहीं पूछो तो ठीक, तुम खुश रहो यार। एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है आपको? वो खुश रहे अगला, आपको कुछ प्रॉब्लम? ये बात भगवान यही बात कह रहे हैं, अर्जुन तेरे को कोई प्रॉब्लम? अर्जुन कहता है बहुत प्रॉब्लम है जी, ये सामने वाले मरने को तैयार खड़े हैं और ये कितने लोग मर जाएंगे समझ ही नहीं रहे, युद्ध के लिए खड़े हुए। बहुत प्रॉब्लम है अर्जुन को। ऐसे हमको भी प्रॉब्लम होती है, ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, ये मेरी पूछता नहीं है। बेटा और बाप 36 का आंकड़ा होता है, माँ और बेटी 36 का आंकड़ा होता है। कभी सोचा? ज्यादा लोगों ने नहीं सोचा होगा, सोच लीजिएगा, ऐसा ही होता है। हाँ, पति और पत्नी मत बोलना चुप रहना, चुप रहने में भलाई है। 36 का आंकड़ा होता है सबका दुनिया में। बस एक मित्र होते हैं जो आप छांट कर अपनी पसंद से कर सकते हैं दोस्ती, बाकी तो दुनिया में सब 36 के ही आंकड़े हैं जितने रिश्ते हैं। रिश्ते कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं। देखिए जब बोला जाता है ना तो थोड़ा अतिशयोक्ति में ही बोला जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा बोल के समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा बोल के ज़रा अच्छे समझ में आता है। तो अर्जुन तुम शोक मत करो प्लीज। हाँ, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। अर्जुन देखो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये रिश्ते नाते जन्मों जन्मों के हैं, जन्मों जन्मों के हैं। अगर कोई यहाँ पर इच्छुक बैठा हो, उदाहरण ले रहा हूँ, करूँगा नहीं मैं ऐसा, पर उदाहरण ले रहा हूँ, कोई इच्छुक बैठा हो और वो कहे मुझे पीछे के 10 जन्म दिखा दीजिए, मैं आपको पीछे के 10 जन्म दिखा सकता हूँ। और जो आपके पति हैं उस जन्म में किसी में पत्नी होंगे, किसी जन्म में माँ होंगे, आपकी बेटी कभी सास बनी होगी, कभी कुछ। जितने रिश्ते नाते आपने सुने हैं, वो जो 10 लोग आपके घर में आज हैं, 4 लोग आपके घर में हैं, जन्मों जन्मों में कभी ये कभी ये कभी ये, कोई वो कोई ये कोई वो। मेरी माँ जो इस जन्म की अम्मा जी, उमा भगवान जी जो आप कहते हैं, ये कई जन्म से मेरी माँ बनती आ रही हैं। यहाँ कुछ सत्संगी हैं, ये मेरी माँ भी बने, मेरे पिता भी बने हैं, कोई मेरे भाई बंधु रहे हैं, रिश्ते नाते बहुत सारे रहे हैं। कई सत्संगियों के साथ मैंने देखा, उन्होंने देखा, जन्मों जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा। गाना है ना कुछ। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्जुन, हम सब मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। कभी कोई कुछ बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है। माँ बेटा बन जाता है, बेटा माँ बन जाता है, पत्नी बन जाता है, पति बन जाता है, कोई कुछ, कोई भाई, कोई ये कोई वो। ये रिश्ते बदलते रहते। क्यों? भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। ऑल दीज लाइफ आर लर्निंग लेसन्स।
ये सब हमको सिखाने की उपाधियां हैं, जन्म हैं। अलग अलग जन्म हमको अलग अलग चीजें सिखाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण का अगला जन्म हुआ महाप्रभु चैतन्य। महाप्रभु चैतन्य बॉर्न 18th February 1486। Do you know? No? Oh. भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि पहले मैं नहीं था और ऐसा नहीं कि बाद में मैं नहीं होऊंगा। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण और आज से 1486 कितने हो गए, 500 समथिंग साल पहले महाप्रभु चैतन्य। नवद्वीप में इनका जन्म हुआ। उनका जन्म गोकुल में हुआ था, इनका जन्म नवद्वीप में हुआ था। इनके मंत्र गुरु ईश्वरपुरी जी महाराज और सन्यास गुरु स्वर्गीय केशव भारती जी महाराज ये थे। Do you know? No? Oh. तो महाप्रभु चैतन्य बॉर्न ऑन 18th February 1486. 1486. Got it? Yeah? Okay. और ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, युग युग में मेरा जन्म हुआ करता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तो मैं फिर अवतार लेकर आता हूं। ये भगवान का वाक्य है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होते हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। आदमी मर जाता है, नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट, ऐसा कहते हैं। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाले लोग हैं, इन्होंने रिसर्च की है इस पर। अराउंड 500 to 800 जन्म एक सोल के होते हैं। एक सोल परमात्मा से अभी निकलकर, ऐसे होता ना, निकलकर किसी पिंड में प्रवेश कर जाएगा और वो ग्रो करेगा। और वो चाहे जानवर का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे का शरीर हो, कोई भी हो, उसमें वो घुसता है जीवात्मा और डेवलप करता है शरीर, और उसमें वो सीखता है। लर्निंग लेसन्स होते हैं। 500 से लेकर 800 तक जन्म एक सोल के होते हैं। अब हमारा कौन सा जन्म चल रहा है? दिस लाइफ इज जस्ट 1 पेज ऑफ द बुक। एक किताब 500 पेज से लेकर 800 पेज तक की हो सकती है, और एक लाइफ हमारी एक पेज में लिखी होती है। फ्यूचर भी देख सकते हैं आप। भगवान ने कह दिया, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसी अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि पिछले श्लोक में कहा था, ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसका मतलब हम सब आगे रहेंगे। कौन नहीं रहेगा? जो मुक्त हो जाएगा, बस वो भगवान में विलीन हो जाएगा। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयुक्त तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, उनको तू सहन कर। सर्दी आती है, गर्मी आती है, सुख होता है, दुख होता है, दिन होता है, रात होती है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी हानि हो जाती है, कभी लाभ हो जाता है। ये जीवन में चलते रहते हैं। नया बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, पड़ोस में कोई मर जाता है, ये सब चीजें चलती रहती है। इनको तू सहन कर। ये सब होता रहेगा, इनको होने दे। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ,
सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो क्या होता है, कभी इंद्रिय और विषय, इंद्रिय हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी त्वचा इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय, त्वचा, हाथ पैर, ये छूना, ये सब है ना, स्पर्श का विषय त्वचा से होता है। तो ठंडी चीज़ ठंडी लगती है, गर्म चीज़ गर्म लगती है। एसी चलता है तो अच्छा लगता है गर्मियों में, सर्दियों में हीटर चलता है तो अच्छा लगता है। ये इंद्रिय और विषय का संयोग है। ऐसी जिह्वा एक इंद्रिय है, इसमें जो रस का जो पोर्शन है, रस लेने का जो है, तो किसी को मीठी चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नमकीन चीज़ अच्छी लगती है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को तरह तरह का भोजन, किसी को लहसुन वाला पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो इंद्रिय और विषयों के संयोग हैं ये व्याकुल नहीं करते। मैं ये नहीं खा सकता है, मैं नहीं खा पाऊंगा, ये होता है परेशान होना। ठीक है, कभी हमारे मनपसंद की चीज़ मिलती है, कभी मनपसंद की नहीं मिलती है। अब आप यहाँ पर आए हैं, आपको भोजन कैसा मिलेगा नहीं मालूम है, पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा, कम पसंद आएगा। आप मार्केट में जाएंगे, कोई दुकान आपने फेमस सुनी है, लेकिन जब आप वहाँ जाके खाते हैं तो आपको कोई खास नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमने तारीफ सुनी है। ये इंद्रिय विषयों के संयोग है। धीर पुरुष को भगवान ने कहा, जो लोग ज्ञानी जन होते हैं उनको ये व्याकुल नहीं करते, परेशान नहीं करते, सब ठीक है। भगवान कह रहे हैं, देखो सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य टिकता नहीं है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य टिकता नहीं है। झूठ टिकता नहीं है, पता चल ही जाता है, और सच वो एक सा रहता है, हमेशा रहता है। भगवान सत्य हैं, वो सदा रहते हैं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानी जानते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है। असत्य ये संसार, असत्य मत कहिए तो मिथ्या कहिए, मिथ्या मतलब परिवर्तनशील। ये संसार लगातार बदल रहा है। एक दिन आने का कल हम आए थे, एक दिन जाने का कल हम लोग चले जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, रात को चले जाएंगे, कल रात को नहीं जाएंगे, परसों सुबह चले जाएंगे। तो ये लगातार बदल रहा है। जैसे गंगा जी की आप देख रहे हैं प्रवाह लगातार बह रहा है, लगातार बह। जो जल आपके सामने अभी है वो 1 सेकंड बाद आगे चला गया, 1 सेकंड और बाद और आगे चला गया, 1 घंटे बाद तो पता नहीं कहाँ पहुंचा। लगातार जल का प्रवाह चल रहा है। नाश रहित तो तू उसको जान। नाश किसका नहीं होता? भगवान का, जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिसमें ये सारे ब्रह्मांड में जो परमात्मा समाया हुआ है उसका नाश कभी नहीं होता। वो एक सा रहता है, वो अचल है, अखंड है, एक रस है, अनादि है, अनंत है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान को कोई नहीं मार सकता। भगवान को गुरु ग्रंथ साहब में बोला सैभंग, हिंदी में बोला स्वयंभव, अर्थात जो स्वयं से है ही है। कब उत्पन्न हुआ? नहीं, है ही है। अरे कभी तो उत्पन्न हुआ होगा? नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि कह रही है कभी उत्पन्न हुआ होगा। वो है ही है। बोला है ही है, कभी जन्म नहीं हुआ उसका? नहीं। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो है ही है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी
यह नहीं मारा जाता। तो हम जो आत्मा हैं वो हम सदैव रहते हैं, आज इस शरीर में हैं, बाद में कभी किसी और शरीर में होंगे और फिर कभी किसी और शरीर में होंगे। हम हमेशा रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। आपने सुना होगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर मरना चाहता हूं। किसी के सुना होगा, कोई कहता है मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर मरना चाहता हूं। अच्छा, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे कौन से बच्चे किन के लिए छोड़कर मरना चाहते हो? जब तुम मर जाओगे तो फिर तुम कहाँ होगे? सोल फॉर्म में, फिर किसी शरीर में प्रवेश कर गए होगे। थोड़े दिन बाद तुम्हारे फिर और बच्चे हो गए होंगे। अब इन बच्चों के लिए तुम छोड़कर मर गए थे, जो बच्चे तुम्हें याद भी नहीं करते, तुम्हारी फोटो भी नहीं लगा रखी घर में कहीं, अपनी लगा रखी हैं और हीरो हीरोइन की लगा रखी हैं। उन बच्चों के लिए छोड़कर तुम मर गए थे और अब दूसरे बच्चों के लिए तुम जी रहे हो। अब उनके लिए छोड़कर मरना चाहते हो। मर गए, फिर अगला जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर तुम्हारे बच्चे हुए, अब उन बच्चों के लिए तुम जी रहे हो। अब इनके लिए छोड़कर मरना चाहते हो, तो कौन से बच्चों के लिए तुम छोड़कर मरना चाहते हो? लाइन लगा दी। कितने जन्म, कितने बच्चे। ये आई ओपनर है अगर आप विचार करेंगे तो क्या बच्चों के लिए छोड़े नहीं कुछ? मरे मतलब मरने से पहले कुछ करना नहीं चाहिए? देखिए, एक व्यवहार होता है, एक ज्ञान होता है। व्यवहार कहता है बच्चों के लिए करो। शुरू में कहा, जैसे मैं कहा कि मेरा जीवन निष्कामी हो, ये व्यवहारिक बात है, और पारमार्थिक है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अब इनका कॉम्बिनेशन ये कहता है कि तुम सेवा करो, जहां तुम्हारा शरीर है वहां पर सेवा करो। बच्चे कह रहे हो अपने, ठीक है, वो तुम्हारे नहीं है, वो सब भगवान के बच्चे कह रहे हो, कहो। जैसे आदमी कहता है मेरी सीट 52 नंबर S2 52 मेरी सीट, S2 में घुस गया, 52 मेरी सीट। तुम पैराटाइजर्स, उसका पैर भी आपको बर्दाश्त नहीं है। और जब स्टेशन आ गया तो उतर गए। अब कौन पैर रख रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। स्टेशन आया, उतर गए, अब कौन सी किसकी सीट पता करते हैं कभी? वो मेरी ट्रेन कैसी है, जब आ रही थी तो हमारी ट्रेन आ रही है, हमारी ट्रेन, और जब उतर गए स्टेशन पर तो कौन सी हमारी ट्रेन आ रही थी, कौन सी हमारी ट्रेन में बैठे थे, कौन सी सीट नंबर 52। बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नहीं, देखिए, मिला मत दीजिएगा, व्यवहार वैसे ही चलेगा। कसमें वादे प्यार वफा सब वैसे ही चलेंगे। मिला मत दीजिएगा, दुखी हो जाएंगे। मिलाइएगा नहीं, दोनों को अलग अलग रखिए। पैसा रखने की जगह और टॉयलेट जाने की जगह अलग होती हैं। बस अब समझ लीजिए। देखिए, अक्लमंद को इशारा काफी। ठीक है ना? तो इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपना कर्म कर। नाश रहित, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, किसी काल में उसका परिवर्तन नहीं होता। अप्रमेय, इंद्रियों द्वारा जानने में असमर्थ, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता ये आत्मा। ना तो हम इसको देख सकते, अपने को हम नहीं देख सकते। शीशे में जो देखते हैं वो हम शरीर को देखते हैं। आंखों में झांकते हैं तो कुछ कुछ अपना आभास प्रतीत होता है, मैं हूं। सबको लग रहा है मैं हूं, लग रहा है। इसको अस्तित्व कहते हैं, होनापन।
और आप ही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है। और ये शरीर ये बाहर का खोल है, जस्ट लाइक ड्रेस। जो कपड़े हमने पहने हैं बिल्कुल ऐसे है ये शरीर। हम चेंज करते हैं कपड़े, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र ग्रहण करता है, इसी प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता। यह आत्मा अछेद्य अर्थात भेदा नहीं जा सकता, अदाह्य अर्थात जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद यानी पानी से भिगो नहीं सकते, निसंदेह अशोष है, इसको वायु सुखा नहीं सकता। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सदा रहने वाला है, सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त यानी व्यक्ति नहीं है ये कोई। ये सब आत्म तत्व है और यहीं से हम आए हैं और यहीं विलीन हो जाना है, कहीं दूर नहीं जाना। वो लगता है ऊपर वाला, ठीक है, वो कहने के लिए समझाने के लिए कहते हैं हमारे ऊपर वाला, हमारे ऊपर भी कोई है ना, हमारा भाई बाप, इस तरह कहते हैं भगवान को ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं, बोलते यहीं पर है, अंदर बाहर सर्वत्र है ही भगवान, है ही भगवान। ये तो खोल घूम रहे हैं, ऊपर के कपड़े घूम रहे हैं। तो अस्तित्व तो भगवान का है, ताकत तो भगवान की है, शक्ति तो भगवान की है। शक्ति निकल जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है। आत्मा शक्ति के लीजिए, कॉन्शियसनेस के लीजिए, सुप्रीम पावर के लीजिए। यह आत्मा विकार रहित, विकार घटना बढ़ना, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये सब विकार है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता। जब हम कहना शुरू करते हैं मुझे क्रोध नहीं आता, गुस्से की बात आई, आपने अपने से कहा कोई बात नहीं। गुस्से की बात आई और आपने उसी समय अपने को समझाया कोई बात नहीं, छोड़ो, काहे को मूड खराब करते हो। लेकिन अगर वेग वाला आदमी होगा ना तो उसको गुस्सा आएगा, रोक नहीं पाएगा अपने को। लेकिन आप बहुत टाइम हो गया है आपको समझाते समझाते अपने को, काहे को गुस्सा करते हो। 10 में से 8 बार अब आप नहीं करते, 2 बार फिर भी कर जाते हैं। लेकिन समय और आगे चलेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे तो 10 में से 9 बार आप गुस्सा नहीं करेंगे, 1 बार निकल जाएगा। निकल जाएगा बोलेंगे उसको, करते नहीं है ऐसा नहीं बोला जाएगा, आप करते नहीं है, वो निकल जाता है। अब भाई जहाँ गुस्से की बात आएगी वहाँ तो आप कर ही जाओगे ना। कोई ऑटो वाला आपसे जो है 100 रुपये मांग रहा है, मुश्किल से वहाँ से वहाँ तक आपको जल्दी थी तो पकड़ लिया आपने, 10 रुपये का काम था, 100 रुपये मांग रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा? क्यों भाई साहब? आ जाएगा ना, तो निकल जाएगा। तो आपने करा थोड़ी, निकल गया। पर कोशिश करना, 10वीं बार भी मत करना। कोई बात नहीं, ले ले यार 100 रुपये, खुश रहे तू। वैसे हम कहीं दान करने जाते, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ा, तूने खुद ही ले लिया। इस आत्मा को जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, शोक मत कर, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, खुश रहो। आप बताओ, आप खुश नहीं रहना चाहते हैं? दिल पे हाथ रख के को खुश नहीं रहना चाहते? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है ना, सब ठीक है, क्या है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं। कोशिश कर, 10 में से 8 बार भी, अगर 10 में से 80 नंबर भी आपके आ गए, जो पहले 0 आता था, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। कितने शुक्राने हैं गुरु के, बहुत शुक्राने, गुरु के बहुत शुक्राने। जन्म से पहले कोई होता नहीं और जन्म के बाद जीवन मतलब पूरा हो जाने के बाद कोई रहता नहीं, ये इस संसार का नियम है। यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, ये मारा नहीं जा सकता, इसलिए तो शोक करने योग्य नहीं है, तो शोक मत कर।
तो चिंता मत कर, तो परेशान मत हो, और तेरा कुछ है नहीं है दुनिया में। तू सोचे मेरा वो ले गया, मेरा वो खा गया। कल मैं एक आपको बात बता रहा था, कुछ लोगों ने हमारी ज़मीन दाब ली। एक बात बताना भूल गया आपको, बड़ी अजीब सी लगेगी आपको बात। हमारी एक सत्संगी आती थी, तो मुझे एक कुछ बेचना था। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है वो सुने तो उनको थोड़ा फील होगा। मैं कुछ बेचना चाहता था, उनके बेटे ने वो चीज़ खरीदी और मुझे 3 लाख रुपए का नुकसान दे दिया, कम दिए। मैंने उनको बताया अभी कि आपके बेटे ने मुझे 3 लाख रुपए कम दिए। कहती हैं अच्छा, और चली गई। सत्संग में आती रही, मैं उनको देखता था, वो मेरे को देखती थी, कोई बात नहीं। फिर ताली बजा रहे हैं, तो बताओ हे भगवान, आपके कोई 3 लाख रुपए ले जाए फिर ताली बजाना। तो क्या है ना, भगवान हमको सिखाते हैं, तुम अपना क्या मानते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने मार लिए तो मार लिए। देखिए बाद में क्या हुआ, वो थोड़ी कहानी थोड़ी अच्छी नहीं है। उस जिस बच्चे ने पैसे मारे थे उसको हार्ट अटैक पड़ गया और उसके कई लाख रुपए निकल गए उसके इलाज में। अब ये बात कौन किसको समझाए, और परेशानी जो भोगी उसने अलग भोगी। अगर वो 3 लाख रुपए लौटा देता, है ना, आप समझ रहे हैं, ऐसे होता है। तो भगवान मेरे लिए कह रहे हैं, जय पराजय लाभ हानि को अर्जुन समान समझ। कोई नहीं, कोई तेरा ले गया खा गया तो कोई बात नहीं। भगवान कह रहे मैं हूं ना। उनका जीवन सिर्फ उनके लिए होता है, अपने लिए होता है, और हम लोग का जीवन सबके लिए होता है। हमारा जीवन महान है। उन्होंने पैसा मार लिया, लोग सोचते हैं उसने फलाने ने मेरा पैसा मार लिया। एक सत्संग प्रेमी है तो बोले एक दुकानदार ने मेरा सामान लिया था, उसने 1 लाख रुपए मेरा मार लिया। अब मैं उनको जरा बताऊं कि फलाने ने मेरे 3 लाख रुपए मार लिए, तो वो कहेंगे लो जी मैं तो अपनी कहानी सुना रहा था, इनने अपनी सुना दी। अब कह भी नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं देखो दुनिया में, संसार में जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सब चलता रहता है, इनको समान समझ। कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए आपका मार लिया, कोई बात नहीं, अब बजाओ ताली। वो यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं इसलिए उधर नहीं देख रहा, मैं इधर देख रहा हूँ। वो यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें शायद याद आ जाएगा कि हाँ ये तो मेरी बात थी। कोई बात नहीं, अब उनकी आग लग गई होगी अंदर में, अच्छा मेरा 1 लाख रुपया मार लिया किसी ने, कह रहे कोई बात नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया मेरे 3 लाख मार लिए थे, कोई बात नहीं। अब उनको दूसरा कोई केस याद आ रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, जिसने 5 लाख मार लिए होंगे तो कहेंगे अब बताओ मेरे 5 लाख मार लिए थे उसने, ये किसी ने, अब मेरे पास, मुझे सोचना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ ऐसी कोई कहानी है क्या? हाँ कहानी तो है, कभी मिलेंगे वो, कभी कहेंगे तो मैं उन्हें सुना दूंगा, इसके ऊपर भी कहानी है। हे अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, आत्मा की बात। अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन। इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चय आत्मिका बुद्धि कर्म योग में क्या है? मेरा जीवन निष्कामी बने। एक बुद्धि होती है, मेरा जीवन निष्कामी बने। यहां से कर्म योग शुरू होता है। भगवान ने एक जगह गीता में कहा है, साधन में सुगम होने से हे अर्जुन कर्म योग श्रेष्ठ है, बढ़िया है, क्योंकि साधन में आसान है, आसान है।
हम सभी के लिए आसान है और हम सभी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप लोग यथा योग्य अपनी सहायता करते रहते हैं, देते रहते हैं। आप सभी को नमन है। आप सभी को नमन है। आप सभी सहायता करते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं और सेवा कार्य लगातार चल रहा है, जो भगवान ने अर्जुन को अभी बता रहे हैं। इस बुद्धि से युक्त हुआ, ये निष्कामी बुद्धि से युक्त हुआ तो सारे बंधनों को काट डालेगा। जब हम देते हैं तो हमारे बंधन कटते हैं। पता है, आपके पास 100 रुपये थे, उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ वो मत लगाना वो वाला हिसाब, यहाँ गणित लगाना। आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 99 दे दिए उसमें से, तो अब आपके पास कितने बचे? 1 रुपया बचा, है ना। बंधन पहले 100 रुपये का था, अब 99 देने के बाद बंधन 1 रुपये का रह गया। यह है निष्कामता की महिमा। बंधन कटता जाता है। अब आप कहेंगे 99 दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देना मत, देना मत। आप, मैं तो कह रहा हूं 100 के 100 दे देना, देना मत। बात को समझो, देना मत। लेकिन जब अभी हम कह रहे हैं भगवान सब आपका, 100 के 100 आपके, अंदर की बात है। आप अंदर में कहें भगवान 100 के 100 आपके, ये हम निष्कामी हो गए। तो भगवान कह रहे हैं तू सारे बंधनों को त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तेरा एक भी बंधन नहीं रहेगा और तू मुक्त हो जाएगा। कितना आसान है कि अपना सब कुछ हमने कह दिया, भगवान सब आपका, घर आपका, परिवार आपका, जो भी है, पैसा, धंधा, व्यापार, नौकरी, सब आपकी, सब आपका, सब आपका। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। कब से गा रहे हैं? बचपन से। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, कब से गा रहे हैं? अर्पा कभी कभी भगवान को दिया? तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, हे वो है ओम जय जगदीश हरे, दिया कभी? तो हम आज अभी दे सकते हैं, भगवान सब आपका दे सकते हैं, या भगवान ने कहीं ले लिया तो हैं? आगे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस कर्म योग में उल्टा फल रूप दोष नहीं है। मैं किसी का कुछ नहीं लेता हूं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मेरा है। क्या लूंगा मैं किसी का? तेरा है क्या जो तेरे ले लूंगा? अरे तू माने बैठा था, वो तूने मान्यता को छोड़ दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है, भगवान आपका ही है। अब घर आपका, परिवार आपका, पैसा आपका, सब आपका, बाहर से सब आपका। जैसे ट्रेन की सीट आपकी, उसी तरह सब कुछ आपका। ट्रेन की सीट किसकी है? सरकार की, भारत सरकार की। भारतीय ट्रेन जितना लिखा, भारतीय रेलवे, उसकी जितनी सीटें हैं किसकी हैं? सरकार की हैं। और जब वो आपको टिकट अलॉट कर देती है तो सीट किसकी हो जाती है? आपकी हो जाती है। कितनी देर के लिए? जब से आप स्टेशन से चढ़ते हैं और जब तक आप दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं, उतनी देर के लिए। ठीक बिल्कुल ऐसे ही संसार है। जब हम संसार में आए, हमारा घर, हमारा परिवार, और जब संसार से जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ट्रेन की सीट की तरह यहीं छोड़ जाएगा। क्लियर? अब अंदर में अगर हमने मान लिया भगवान सब आपका है। जब एक छोटा बच्चा आता है, पापा को चाबी पकड़ाता है, गाड़ी की चाबी है, 4 साल का, 3 साल का है, गाड़ी की चाबी, अरे बेटा ला ला ला, चाबी इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो। ले, उसने तो बड़ा क्या पता नहीं काम कर दिया। इतने खुश हो गए दादाजी। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा।
यही तो करा उसने, यही तो करा। बच्चे ने चाबी पकड़ा दी, आपकी चाबी आपको पकड़ा दी और आप बड़े खुश। तो भगवान, जब हम उनकी चाबी उनको पकड़ाते हैं, भगवान जी घर की चाबी आपकी, ये आपका है, पैसा सब आपका है, कारोबार सब आपका है, नौकरी सब आपकी है, धंधा सब आपका है, सब आपका। तो भगवान, अरे बेटा वाह, इतना बड़ा हो, मतलब अब तेरे को मैं भर भर के दूंगा, लेना क्या, लेना है? अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। एक बार जो है ना, अभी मैंने लिया था सत्संग में, कुछ लोगों ने सुना होगा, बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था। बिल गेट्स जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो वो है इजाद करने वाला फाउंडर जो है, तो उसका इंटरव्यू हो रहा था। तो जो इंटरव्यू लेने वाली है वो कहती है, सर सक्सेस, आपकी सक्सेस का राज एक सेंटेंस में बताइए। तो हाँ, एकदम याद आता है, वो जेब में से चेक बुक निकालता है और एक चेक फाड़ के उसको देता है, इसमें भर लो जो भरना है। कहती है, सर मैं कुछ और कह रही थी, आप क्या कह रहे हैं ये? और लाइव इंटरव्यू चल रहा था, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी। सर मैं तो कुछ और पूछ रही थी, मैं कह रही सक्सेस का राज बताइए सर आपके। तो फिर चेक को देखता है, फिर कहता है, आप इसको जो चाहे भर लीजिए। कहती है, सर आप क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए लाइव इंटरव्यू चल रहा है, मैं इस समय कैसे ये चेक और क्या, मैं तो पूछ रही हूँ सक्सेस का राज बताइए एक सेंटेंस में। उन्होंने चेक को फाड़ा, फेंक दिया। सक्सेस का मेरी ये राज है कि मैं अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं हूँ, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ता नहीं हूँ। आपने छोड़ दी, आप इसमें जो चाहे भर लेती, मैं साइन करके आपको दे देता और आप शायद दुनिया की रिचेस्ट, सबसे अमीर एंकर बोलते हैं वो होती। आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको लेता हूँ, पकड़ता हूँ और काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। यही है सक्सेस का राज। अपॉर्चुनिटी को छोड़िए नहीं। आपसे कोई कहे हमारे गांव में आके सत्संग कर देना, कितने लोग तैयार हैं गांव में जाकर सत्संग करने के लिए? कोई भाड़ा वाड़ा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, अपना ही खाना पैक करके ले जाना पड़ेगा, वहां का खा नहीं पाओगे आप। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ जाना है, वहाँ सत्संग करना है और आपका पूरा दिन लग जाएगा। सुबह निकलोगे, शाम तक घर पहुंचोगे थके हारे, मिलना कुछ नहीं है। कितने लोग जाएंगे? एक अपॉर्चुनिटी है। अब तो मैंने दृष्टांत सुना दिया ना, अब तो सब हाथ खड़ा करेंगे। नहीं सुनाया होता फिर खड़ा, कितने खड़ा करते। हम लोगों ने एक भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। ये तो अब आप देखते हैं वृंदावन के इतने बड़े शिविर होते हैं, यहाँ इतना बड़ा शिविर है, ये तो आज आप देख रहे हैं। जो पीछे के 40 साल हैं वो, तब तो एक एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती थी। 5 लोग बैठे होते थे, कहीं 10-12 होते थे, वो भी टेढ़े मेढ़े से। उठ गया कोई बीच में, कोई आके बैठ गया, घर वाला वहाँ तखत डाल के लेटा हुआ है, अखबार पढ़ रहा है। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी हमको। बिछावन भी खुद ही करनी पड़ती थी वहाँ जाके। कई जगह तो ऐसा होता था, कुछ नहीं, वहाँ पहुँचे तो पता चला उनका कमरा जैसा है वैसा है, तो 2 कुर्सियाँ इधर करना, कुर्सियाँ वो भी प्लास्टिक वाली इधर करना, कोई कपड़ा नहीं, कोई चादर नहीं। ये चादर तो अब बिछने लगी है, और ये तो अब चीज़ें आती हैं। प्लास्टिक की कुर्सी जो आप, यहाँ तो आप और बढ़िया कुर्सियों में बैठे, वही जो होती हैं घर वाली जो होती हैं, उनको रखते थे अपने हाथ से ठीक ठाक। जरा कहते थे भैया 2 जने आ जाओ, तो उसको कालीन को ठीक करके और कमरा ऐसे ठीक करके आइए। तब 2-4 आए, 6 आए, बैठ गए, सत्संग करो जी। इस स्टेज से लोग गुजरना नहीं चाहते। मैं अब तक कई लोगों से कह चुका हूं, आप सत्संग करो, आप स्टार्ट करो। सबको बना बनाया चाहिए।
20-50 लोग हों तो हम सत्संग करें, नहीं तो हम सत्संग करने गए वहां कोई था ही नहीं, तो तुम घर घर क्यों नहीं चले गए निकल के मोहल्ले में? दरवाजा खटखटाते हम सत्संग के लिए आए हैं, भाट दरवाजा बंद होता तुम्हारे मुंह पर। अपने घर में जाके करो सत्संग, हमें डिस्टर्ब करने चले आए। दोपहर का टाइम है हमारे आराम करने का, शाम को जाओ तो उनका कुछ और टाइम है, सुबह जाओ तो कोई और टाइम है, दोपहर को जाओ तो कोई और टाइम है, रात को जा नहीं सकते। रात को आए हो सत्संग करने? कौन से टाइम आए? टाइम नहीं है हमारे पास। वर्ल्ड की एक चेन है रेस्टोरेंट्स की, 60 साल की उम्र में उसने 1000 दरवाजे खटखटाए और 1000 दरवाजे उसके मुंह पे मार दिए गए। हमें नहीं चाहिए। तब जाके उसको एक पहला ऑर्डर मिला, छोटा सा। एक अमेरिका में एक शेफ है, उसका इंटरव्यू में देख रहा था, अभी तो उसका रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क में कॉस्टलीस्ट जगह है वर्ल्ड की लगभग, जो भी कहते हैं। टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, कुछ जगहें हैं जो बहुत कॉस्टली हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट है उसका। तो कहता है जब मैं शुरू में गैरेज में बनाता था खाना, किसी की पार्टी में देकर आता था, पहुँचा के आता था, और वो लोग खा पी जाते थे। उसके बाद जब पैसा लेने जाता था तो आधे पैसे देकर कहते थे बाकी बाद में देंगे। और मैंने कैसे कैसे काम चलाया है मैं जानता हूँ। ये होती है शुरुआत, जिनके द्वारा लोग गुजरना नहीं चाहते। हर एक किसी को बढ़िया चीज चाहिए। बसों में जाते थे शुरू के। पहला ट्रिप मुझे याद है हरिद्वार का, जो हम लोग लेकर आए थे। 60 लोग थे बस में। वो वाली सीटें थी, वो हत्थे वाली जो होती हैं, पकड़ के ऐसे बैठ जाओ, लक्कड़ की सी होती हैं, और नीचे जो जूट बिछा होता है, जूट कभी यहाँ से चुभता है कभी वहाँ से चुभता है, नहीं हो चैन पड़ता है नहीं हो चैन पड़ता है। सारी रात बितानी पड़ती थी, रास्ता लंबा था। तब अलीगढ़ से हरिद्वार 8 घंटे 9 घंटे लगा करते थे, अब तो 5 घंटे का रास्ता रह गया है। और सारी रात बीतती थी, और सारी रात सो नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम सो जाते तो ड्राइवर सो जाता, तो बस कहाँ जाती। तो गाड़ी बस वाले के साथ में बैठ कर के, ड्राइवर के साथ में बैठकर, उसके बोनट पर जो गर्म होता था, तपता था नीचे से, उस पर बैठकर सारी रात बिताते थे। तब बस आती थी हरिद्वार, और सुबह सुबह हम लोग बोलते थे बोलिए गंगे मैया की जय। तब सब लोग उठते थे, हरिद्वार आ गया हरिद्वार आ गया। समय होता है हर चीज का ना, हर एक को उस दौर से गुजरना पड़ता है। लोग अपनी कहानी सुनाते हैं, 500 रुपए से हमने दुकान शुरू करी थी। तुम दुकान आज भी लेके बैठे हो, तुम पे लाखों रुपया होगा, और किसी को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, और तुमको किसी से कोई मतलब नहीं। तुम और तुम्हारी दुकान और तुम्हारा पैसा। कोई होता है जो सबके हित के लिए निकलता है, सबके लिए निकलता है, सबके लिए जीवन होता है उसका। कोई कोई होता है। हम में से कितने हैं? ऊंचा करो हाथ। वेरी गुड। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं।